मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 लगातार प्यार और भरोसे के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात टीकमगढ़ की, जहां पर नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ हुई है। बाइक सवार युवक ने छेड़छाड़ की। लड़की से दिन दहाड़े छेड़छाड़ की गई है। कॉलोनी में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। घटना पूरी कैद हुई। उसमें शहर में असामाजिक तत्वों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। कोतवाली पुलिस को सीसीटीवी फुटेज दिए गए हैं। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ हुई है। बाइक सवार युवक ने छेड़छाड़ लड़की से की है। लड़की से दिन दहाड़े छेड़छाड़ हुई है। कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरा में ये पूरी घटना कैद हुई। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए राजीव रावत हमारे साथ जुड़ गए। राजीव, बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। दिन दहाड़े छेड़छाड़ हुई है। देखिए, टीकमगढ़ में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि सरेआम एक लड़की जो जा रही थी रास्ते में, गली में, इस तरीके की छेड़छाड़ की गई है। और चूंकि यह घटना बड़ी गंभीर है, क्योंकि आरोपी इतने के हौसले बहुत बुलंद है। जिस तरीके से ये घटना को अंजाम दे रहे हैं, और पूरी घटना जो वहां लगी सीसीटीवी में कैमरे में कैद हो गई, तो मोहल्ले वालों ने जब इस तरीके की घटना देखी और लड़की ने अपने परिजनों को बताई, तो इसके बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसके बाद यह फुटेज पुलिस को भी दिए हैं। पुलिस ऐसे मामले में कार्रवाई करने की बात कर रही है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश भी की जाएगी। क्योंकि पुलिस का कहना है कि अब मैं इन आरोपियों को देखूंगा, क्योंकि कौन है इस तरीके का। क्योंकि चैन स्नैचिंग की घटनाएं भी टीकमगढ़ में लगातार हो रही हैं। पिछले कुछ दिनों में, 2-3 दिनों में 4 महिलाओं के साथ चैन स्नैचिंग की घटना हुई। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो बाइक सवार बदमाश हैं, तो इस तरीके की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। जी ठीक, बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, दिन दहाड़े जो है लड़की से छेड़छाड़ हुई है। पुलिस अब फिलहाल मामले की जांच कर रही है कि आखिर युवक कौन था। बाइक सवार कुछ युवक आए और युवती के साथ छेड़छाड़, नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ की गई है। और पूरी ये घटना जो है सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई है। और लगातार राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, प्रशासन का भी कहीं ना कहीं हम ढीला रवैया देखते हैं, क्योंकि कई सारी बार ऐसे मामले आते हैं, छेड़छाड़ होती है, पर वो एक्टिवनेस जो होती है वो नहीं दिखाई देती और फिर से ऐसी घटनाएं घटित होती है। देखिए, घटनाएं जो आरोपी हैं वो दिन दहाड़े इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहे हैं, चूंकि बाइक सवार बदमाश हैं और जो वारदात को अंजाम दे रहे हैं, और ऐसे मौकों की तलाश में रहते हैं जहां लड़की सुनसान और अकेली दिखाई देती है। और गलियों में खास तौर पर बाइक सवार बदमाश तेज गति से निकालते हैं, और जैसे ही कोई लड़की या महिला जो अकेली जा रही हो, तो उस महिला के साथ या लड़की के साथ छेड़छाड़ की घटना ऐसे आरोपी करते हैं। और शहर में लगातार इस तरीके की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। गंभीर बात यह है कि पुलिस भी ऐसे मामलों में गंभीरता से नहीं ले रही है। अगर आरोपियों पर लगाम लगाई जाए तो इस तरीके की वारदात होने से बच सकती है, क्योंकि पुलिस की कहीं ना कहीं इस मामले में लापरवाही जरूर नजर आती है। लगातार चेकिंग होनी चाहिए, लगातार ऐसे जो गुंडा और बदमाश हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये गंभीर बात यह है कि जो पूरी वारदात है और लड़की ने अपने घर वालों को बताई, और जिसके बाद जो घर वाले हैं उन्होंने वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में फुटेज देखे और उसके बाद आरोपी की तलाश की, और जो पूरे फुटेज हैं वो पुलिस को भी दिए गए हैं। जी जी, फुटेज के आधार पर आखिर क्या जांच पड़ताल हो पाई है? युवक वहीं का रहने वाला है, बाइक नंबर नोट हुआ होगा कि आखिर वो लड़का कहाँ का रहने वाला है? आसपास में किसी ने इसके बारे में बताया हो, चिन्हित किया हो? फिलहाल जिसने ये वारदात को अंजाम दिया है, क्योंकि फुटेज में स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, पुलिस का कहना है कि अब लेकिन उसके हुलिये के आधार पर उसकी तलाश की जा रही है, आसपास पूछताछ भी की जाएगी। जैसे ही आरोपी की पहचान होती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि टीआई का कहना है कि ऐसी वारदातों को रोकने के लिए अब हम अभियान भी चला रहे हैं। राजीव, अगर मुस्तैदी की बात करें, प्रशासन की मुस्तैदी की बात करें, तो क्या आए दिन ऐसी तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, चाहे दिन का समय हो चाहे रात का समय हो?
बिल्कुल, जब इस तरह की घटना जो सीसीटीवी भी कैमरे में कैद हुई है, क्योंकि घटनाएं तो लगातार होती हैं, लेकिन एक घटना जैसे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, तो इस तरीके की घटनाएं और अन्य गलियों में होती होंगी, क्योंकि कई बार इस तरीके की घटना के प्रूफ भी नहीं मिल पाते हैं, तो वो घटनाएं दब जाती हैं। लेकिन जब यह घटना सामने आई है तो यह गंभीर वारदात है और पुलिस को इस मामले में सख्त कदम उठाना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की वारदातों से आरोपियों के भी हौसले बुलंद होते हैं। जो असामाजिक तत्व हैं वो लगातार इस तरीके की वारदात करते रहते हैं। वाकई इस पर बहुत ज़रूरी है पुलिस को एक्शन लेना, क्योंकि ये यहाँ पर तो सीसीटीवी फुटेज लगा है, चलिए इसके आधार पर, होलिये के आधार पर पहचान हो भी जाएगी, पकड़ भी लिया जाएगा। पर जिस तरह से आप बता रहे हैं कि मुस्तैदी प्रशासन की कहीं ना कहीं नहीं दिखती है, ढीला रवैया दिखता है, तो जहाँ पर सीसीटीवी नहीं है या छोटी जगह है जो, वहां पर तो कितनी सारी वारदातें होंगी। पर प्रशासन की यहाँ पर एक्टिवनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत शुक्रिया राजीव। रायसेन से बड़ी खबर की बात करेंगे। बदमाश नरेश मीणा की दबंगई की तस्वीर सामने आई है। सरकारी ट्यूबवेल में पत्थर डाले हैं। सांची के नखतरा में सरकारी ट्यूबवेल पर कब्जा किया था। खबर मिलते ही पीएचई पंचायत प्रतिनिधि, सचिव और पुलिस मौके पर पहुंची थी। सबको सामने देखकर ट्यूबवेल बोर में पत्थर फेंके थे। पुलिस भी तमाशा देखती रही। वीडियो वायरल हो रहा है। और अब बात करेंगे इंदौर से बड़ी खबर के। सोना चांदी कारोबारी को बदमाश ने धमकाया है। कारोबारी के सर पर पिस्टल अड़ाकर धमकी दी। इलाके के लोगों ने हंगामा किया। बदमाश के हाथ में एयरगन देखी गई थी। पुलिस ने बदमाश को हिरासत में लिया। गांधीनगर थाना क्षेत्र का यह मामला आपको बता रहे हैं। इंदौर की बात करें, सोने चांदी कारोबारी को बदमाश ने धमकाया है। ये बड़ी खबर आपको इंदौर से बता रहे हैं। सीहोर से बड़ी खबर की बात करते हैं। बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चे का 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा शुभारंभ करेंगे। 12 अलग अलग विषयों पर प्रशिक्षण वर्ग में चर्चा करेंगे। जिलों के अध्यक्ष, महामंत्री, प्रदेश कार्य समिति सदस्य और मोर्चे के प्रदेश अधिकारी शामिल होंगे। सीएम शिवराज कल समापन सत्र में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इस समय आगामी चुनाव 2023 को लेकर बहुत ज्यादा सक्रिय और बहुत ज्यादा गंभीर है। इसका ही ये परिणाम है कि आज सीहोर के क्रिसेंट रिसोर्ट के सभागार के अंदर मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग मोर्चे की एक प्रदेश स्तरीय 2 दिवसीय बैठक का यहाँ पर आयोजन किया गया है। और इस पूरी बैठक को लेकर एक हिडन एजेंडा तय किया गया है, जिसमें बताया गया है कि प्रत्येक जो 57 जिले भारतीय जनता पार्टी के खंड के हिसाब से और 57 जिले के अध्यक्षों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। उनके महामंत्री को आमंत्रित किया गया है। प्रदेश जो कार्य समिति है उनको आमंत्रित किया गया और यहाँ पर इनको एक ट्रेनिंग दी जाएगी किस तरह से हमको आने वाले चुनाव के अंदर अपना बर्ताव रखना है, किस तरह से पार्टी के हित के लिए हमें काम करना है। फिर यहाँ से जो प्रशिक्षित अध्यक्ष और महामंत्री हैं ये अपने अपने जिले में जाकर लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज ये बैठक आयोजित है। इसका उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा करेंगे और कल समापन सत्र में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर शामिल होंगे। प्रदीप एस चौहान, न्यूज़ 18 सीहोर। तो प्रशिक्षण वर्ग रखा गया है 2 दिन का और आज वीडी शर्मा शामिल होंगे, साथ ही साथ समापन में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। 2 दिन का प्रशिक्षण वर्ग है जिसका आयोजन किया गया है। सीहोर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चे का 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा शुभारंभ करेंगे। 12 अलग अलग विषयों पर प्रशिक्षण वर्ग में चर्चा होगी। जिले के अध्यक्ष, महामंत्री शामिल होंगे। प्रदेश कार्य समिति सदस्य, मोर्चे के प्रदेश अधिकारी शामिल होंगे। सीएम शिवराज कल समापन सत्र में शामिल होंगे। तो प्रशिक्षण वर्ग होने वाला है और 12 अलग अलग विषयों पर प्रशिक्षण वर्ग ये होगा। जिले के अध्यक्ष, महामंत्री शामिल होंगे। प्रदेश कार्य समिति सदस्य और मोर्चे के प्रदेश पदाधिकारी शामिल होंगे। सीएम शिवराज कल समापन सत्र में शामिल होंगे। साथ ही साथ शुभारंभ वीडी शर्मा करेंगे।
सीहोर की हम बात कर रहे हैं। बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चे के 12 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का आगाज आज से है और 2 दिन का ये प्रशिक्षण वर्ग रहने वाला है। सीहोर की हम बात कर रहे हैं। बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चे का 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग है और इसमें बता दें आपको, शुभारंभ वीडी शर्मा करने जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा करेंगे, साथ ही साथ समापन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। कई मंत्री अध्यक्ष इसमें शामिल होंगे। 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग ये होने जा रहा है। खास रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा और सीहोर में इसका आयोजन किया गया है। कल सीएम शिवराज इसका समापन करेंगे। आज और कल के लिए ये प्रशिक्षण वर्ग रखा गया है। बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चे का 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग रखा गया है। शामिल होंगे प्रदेश कार्य समिति सदस्य और मोर्चे के प्रदेश अधिकारी भी शामिल होंगे। सीएम शिवराज कल समापन सत्र में शामिल होंगे और वीडी शर्मा आज शुभारंभ करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए प्रदीप चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, प्रशिक्षण वर्ग होने जा रहा है पिछड़ा वर्ग मोर्चे का, आखिर कितना खास ये होगा? 2 दिवसीय है और पहले कार्यक्रम था कि शुभारंभ मुख्यमंत्री करेंगे, समापन वीडी शर्मा करेंगे, पर अब बदलाव देखा जा रहा है। शुभारंभ वीडी शर्मा कर रहे हैं, समापन सीएम शिवराज कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह से सीहोर नगर के गौरव दिवस को लेकर मुख्यमंत्री के लगातार दौरे चल रहे थे, उसी को लेकर कल ये दौरा जारी हुआ था कि मुख्यमंत्री कल पहले यहाँ पर सुबह आएंगे, इसके बाद भोपाल जाएंगे और इसके बाद फिर शाम को सीहोर के गौरव दिवस वाले कार्यक्रम में आएंगे। लेकिन उसके बाद दौरे में आखिरी में संशोधन हुआ और आज जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है वीडी शर्मा, वो उनका बस आने ही वाले, उनके संकेत नहीं आने के, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग मोर्चा का प्रदेश स्तर प्रशिक्षण शिविर, जिसको लेकर काफी उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति जो यहाँ पर सम्मिलित है वो काफी उत्साहित है और उनका कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन की जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है उसमें प्रशिक्षण का बहुत महत्वपूर्ण काम है। अभी हमारे जो प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं के लक्ष्मण, जो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, उनसे हमारी बात हुई न्यूज 18 की। उन्होंने न्यूज 18 से खास बात करते हुए बताया कि ये जो प्रशिक्षण शिविर है ये बहुत महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश के लिए और मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की जो बुनियाद है वो संगठन पर आधारित है और इसी के आधार को चलते हुए ये प्रशिक्षण वर्ग को मैं पूरे प्रदेश के जो इनके 57 जिले हैं, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री और प्रदेश कार्य समिति सदस्य तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और हॉल में 2 दिन का इनका प्रशिक्षण शुरू होगा। जी ठीक, बहुत शुक्रिया। इंदौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कमलनाथ के नाम के आगे जी नहीं लगाने पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी पर तंज कसा। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि 2G 3G के बाद में राहुल गांधी ने जी लगाना बंद कर दिया है, इसीलिए वरिष्ठता के बाद भी कमलनाथ जी के नाम में उन्होंने जी लगाना जरूरी नहीं समझा। कमलनाथ जी जैसे वरिष्ठ नेता को नाम लेकर बुलाया और उन्होंने उन पे जी भी नहीं लगाया। दरअसल इसमें राहुल जी की गलती नहीं है। दरअसल यूपीए सरकार के समय जो 2G और 3G घोटाले हुए थे उसके बाद से उन्होंने जी लगाना ही बंद कर दिया होगा। इंदौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान माइक में गड़बड़ी आने पर राहुल गांधी झुंझला गए थे और पास में बैठे कमलनाथ से इस बारे में पूछा था। इस दौरान राहुल गांधी ने इन्हें कमल कहकर संबोधित किया। राहुल गांधी ने क्या कहा था, सुनते हैं। जो देश में बेरोजगारी, कमल देयर सम इंटरफेरेंस टेकिंग प्लेस हियर। ये साउंड वाला कौन है? जो देश में बेरोजगारी, कमल देयर सम इंटरफेरेंस टेकिंग प्लेस हियर। ये साउंड वाला कौन है? जो देश में बेरोजगारी, कमल देयर सम इंटरफेरेंस टेकिंग प्लेस हियर। ये साउंड वाला कौन है?
जो देश में बेरोजगारी, कमल देयर सम इंटरफेरेंस टेकिंग प्लेस हियर। ये साउंड वाला कौन है? कांकेर से इस वक्त की बड़ी खबर है। झारखंड पुलिस पहुंची है कोतवाली थाने। कोतवाली थाने में सरगर्मी बढ़ गई है। एक आईपीएस सहित करीब 5 पुलिसकर्मी पहुंचे हैं थाने के बाहर। 350 के करीब पुलिसकर्मी मौजूद हैं। कोंडागांव, जगदलपुर, नारायणपुर से बुलाई गई है फोर्स। ब्रह्मानंद नेताम को थाने में उपस्थित होने का नोटिस दिया गया। 10 बजे तक कोतवाली थाने में उपस्थित होने को कहा गया था। कोतवाली थाने पहुंची हुई है। यहाँ से 2 टीमें भी रवाना की गई है। एक टीम जो है वो बालोद गई है, ऐसा कहा जा रहा है। गमतरी रवाना की गई है, कहा जा रहा है। देखना यह है कि ब्रह्मानंद नेताम जो है वो यहाँ पहुंचते हैं, नहीं पहुंचते, अकेले आते हैं या बीजेपी के तमाम लीडर्स के साथ में आते हैं, और अगर आते हैं तो आगे की स्ट्रेटेजी क्या होगी, और नहीं पहुंचते हैं तो आपने देखा कि किस तरह से एक आईपीएस ऑफिसर भी जो है वो उस टीम में शामिल है। तो जाहिर तौर पर अगर कोई बड़े अधिकारी साथ में आए हुए हैं तो ये तो माना जा सकता है कि एक बड़े इरादे के साथ यहाँ पर झारखंड की पुलिस आई है, लेकिन वो इरादा पूरा करती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच दिलचस्प बात यह है कि ब्रह्मानंद नेताम जो हैं आज चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये तमाम लोगों को पता है कि इस वक्त वो कहां मौजूद हैं। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ ममता लांजेवा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। कांकेर से बड़ी खबर की बात करते हैं। बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम का वीडियो वायरल हुआ है। नेताम का जनसंपर्क करते वीडियो वायरल हुआ है। झारखंड पुलिस ने नेताम के घर पर नोटिस थमाया था। सुबह 10 बजे नोटिस जारी करके थाने बुलाया गया था। अभी तक कोई भी आरोपी थाने नहीं पहुंचा है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कमल का फूल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कमल का फूल। जशपुर की बात करेंगे। बेकाबू कार गड्ढे में जा गिरी है। 2 पेड़ों के बीच कार फंसी। ड्राइवर को कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया बाहर। घायल ड्राइवर कुनकुरी अस्पताल में भर्ती है। तपकरा रोड की यह घटना आपको बता रहे हैं। के पास में, ठीक है। इसको कैसे करे सर? कहाँ गए? जरूरत नहीं है भाई दिखाने का। कोई है? नहीं है। आराम से आ जाओ। हाथ तो उधरते के पास में, ठीक है। इसको कैसे करे सर? कहाँ गए? जरूरत नहीं है भाई दिखाने का। कोई है? नहीं है। आराम से आ जाओ। हाथ तो उधरते के पास में, ठीक है। इसको कैसे करे सर? कहाँ गए? जरूरत नहीं है भाई दिखाने का। कोई है? इंदौर से बड़ी खबर की बात करते हैं। सोना चांदी कारोबारी को बदमाश ने धमकाया। कारोबारी के सर पर पिस्टल रखी और धमकी दी है। इलाके के लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। बदमाश के हाथ में एयरगन थी। पुलिस ने बदमाश को हिरासत में लिया है। गांधीनगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। सोने चांदी कारोबारी का बदमाश ने धमकाया है। कारोबारी के सिर पर पिस्टल लगाकर उसको धमकी दी। ये तस्वीर आपके सामने, इंदौर की तस्वीर आप देख रहे हैं। कारोबारी के सिर पर पिस्टल अड़ाकर उसे धमकी दी गई है। इलाके में लोगों ने हंगामा किया। बदमाश के हाथ में एयरगन होना बताई जा रही है। पुलिस ने बदमाश को हिरासत में ले लिया है फिलहाल। ज्यादा जानकारी के लिए विकास हमारे साथ जुड़ गए। विकास, बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, क्या ज्यादा जानकारी इस मामले में? जी बिल्कुल, गांधीनगर थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर जानकारी है कि इलाके में रहने वाले सोने चांदी के कारोबारी के घर के बाहर उस वक्त हमला हुआ कुछ, जब वो घर के बाहर किसी का इंतजार कर रहे थे, और बदमाश के हाथ में एक पिस्टल भी नजर आ रही है, जो कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। और इलाके के आक्रोशित लोगों ने जब थाने पर जाकर हंगामा किया तो पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में भी लिया है, और पुलिस को उनके पास से एक पिस्टल मिली है। लेकिन एक जानकारी है कि वह एयर गन थी, और एयर गन के माध्यम से ये बदमाश डराने का प्रयास व्यापारी को कर रहा था। बहरहाल पुलिस ने उस आरोपी को हिरासत में ले लिया है। इसके अलावा जो स्थानीय जो लोग थे, जो आक्रोशित थे, उन सभी को समझाइश दी है, और पुलिस अब कड़ी कार्रवाई का दावा उस व्यक्ति और बदमाश के खिलाफ करने का कर रही है जिसने इलाके में खौफ फैलाया था। जी ठीक, बहुत शुक्रिया विकास।
और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही।